हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे 13 चैप्टर्स का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का डिटेल में वीडियो बना दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो 13 चैप्टर में इसमें मैंने क्वेश्चंस फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर किया है इस चैप्टर्स का। तो हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। इसको ज़रूर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड किया हूँ मैं। ठीक है, तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जिसमें डोमेन और रेंज भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो होगा रेंज। फिर साइन एक्स का डोमेन होगा रियल नंबर। फिर रेंज का क्या होगा, तो -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स में ऑल रियल नंबर, -1 से 1 इसमें भी होगा। टेन एक्स क्या होगा, तो रियल नंबर इसमें से 2n+1 अपान π/2 नहीं होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। और इसमें रेंज में क्या होगा, रियल नंबर होगा। कॉट एक्स में क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर माइनस n पाई माइनस हो जाएगा। कॉस एक्स में क्या होगा, कोशेक एक्स में क्या होगा कि रियल नंबर तो होगा पर n पाई इसमें से भी माइनस हो जाएगा। सेक एक्स में क्या होगा, रियल नंबर होंगे पर उसमें से 2n+1 π/2 माइनस हो जाएगा। अब रेंज देख लेते हैं। तो रेंज में क्या है, रेंज में क्या होगा, साइन एक्स का रेंज होगा -1 से 1, कॉस एक्स का रेंज होगा -1 से 1, दोनों का सेम ही है, देख लीजिए। फिर टेन एक्स कॉट एक्स का भी सेम है, रियल नंबर। फिर कोसेक एक्स एंड सेक एक्स और कोसेक एक्स में क्या है, रियल नंबर में से -1 से 1 हो रहा है और रियल नंबर में से -1 से 1 हो रहा है, दोनों का सेम है, मतलब दो दो के पेयर में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो रियल नंबर है, रेंज है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स में आपका हो जाएगा डोमेन। देखिए यहाँ पे डोमेन हो गया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये डोमेन हो जाएगा। ठीक, सारा वैल्यू आएगा, देख लीजिए ये जो सब वैल्यू इसमें जितने भी हैं सब आएंगे, देखिए एकदम सेम है, आ रहे हैं ना। तो आपको अगर वहाँ का डोमेन रेंज याद है तो यहाँ तक डोमेन में काम हो जाएगा। बस रेंज इसमें चेंज होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से पाई। कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 -0, जीरो नहीं होगा एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 से पाई, इसमें भी -π/2 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स दिया होगा तो उसको हम एक्स लिखेंगे। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स दिया है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिया है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिया है तो हो गया एक्स होगा। एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, 0 से पाई बिलोंग करेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा, एक्स होगा। एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो एक्स होगा। एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स दिया है तो एक्स होगा। एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, -π/2 से π/2, इसमें 0 नहीं होगा। सेक इनवर्स सेक इनवर्स सेक एक्स दिया है तो एक्स होगा। एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, 0 से पाई करेगा पर -π/2 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स दिया है तब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स दिया है जस्ट अपोजिट हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स का भी एक्स होगा पर इसका एक्स बिलोंग क्या करेगा, -1 से 1 बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए डोमेन है, ये रेंज है,
तो वहाँ पे क्या हो रहा था, तो एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा था, रेंज में कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमेन में कर रहा है। तो अपोजिट देखिए, किस में डोमेन, किस में रेंज कर रहा है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। साइन इनवर्स साइन एक्स दिया है, तो एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है, -π/2 से π/2, ठीक है, π/2 से π/2 कर रहा है। यही साइन इनवर्स एक्स दिया है, साइन इनवर्स एक्स दिया है। तो यहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक, समझ में गए। अब देखिए कॉस एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स, तो एक्स करेगा, एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, -1 से 1। सेम फार्मूला, सेम नियम, वही नियम है, सेम फार्मूले से सब कुछ वही है, ठीक है। आपको बस याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर से बिलोंग करेगा। कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। कोसेक एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर -1 सेक इनवर्स एक्स बिलोंग कहाँ से करा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, आर -1 से 1, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ क्वेश्चन है, तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले से, ये सब याद रखना होगा आपको। ये सब फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। a² + x² और a² + x² रूट में दिया है, तो एक्स कहाँ से, एक्स क्या मानेंगे हम, a tan थीटा या a cot थीटा मानेंगे, ठीक है। a² x² रूट में है, ठीक है। तो x = a sin थीटा a cos थीटा मानेंगे, सॉरी x² तो रूट ऑफ, ठीक है, x² - a² और रूट ऑफ x² a² दिया है, तो a sec थीटा a cos sec थीटा, ठीक है। अगर रूट ऑफ a - x अपान a + x दिया है और रूट ऑफ a + x a - x दिया है, तो a cos 2 थीटा मानेंगे, a cos 2 थीटा मानेंगे। फिर अगर रूट ऑफ a² - x² a² + x² दिया है और रूट ऑफ a² + x² a² + x² दिया है, ठीक है, तो x² cos 2 थीटा मानेंगे, मतलब a² cos 2 थीटा मान लेंगे उसको, x को। किसको मानना है इसमें, ये सब x की वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना है आपको। देखिए स्टार बनाना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। ये तीनों में π/2 है, पर कौन सा कब यूज होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब तक तो पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया आपका, 7-8 मिनट में मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का। अब हमारी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि क्वेश्चन किस टाइप्स का आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, उसके बारे में अगर अभी तक देख रहे हैं वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट छोटा सा जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अब जानते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू √3/2। हमें क्या पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट देख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, मतलब रेंज, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज कॉस इनवर्स एक्स का। तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पे है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या दी है, √3/2, तो √3/2 लिख दिए, 3/2 इज इक्वल टू थीटा, और √3/2 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक। देन कॉस थीटा क्या होगा, √3/2 हो गया। अब थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो 0 से पाई बिलोंग करेगा थीटा। तो कॉस इनवर्स √3/2 हमें लाना है 0 से पाई, तो कितना आएगा, π/6। अरे √3/2 का वैल्यू कितना है, π/6 ही है ना, तो यही π/6 आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई, π/6। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इसमें, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि √3/2 कहाँ पे आता है, 1/2 कब आएगा, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, इल्युलेट करना है। इल्युलेट क्या करना है, टेन इनवर्स साइन पाई - π/2, इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करके क्या लाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ही लाना है, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लिख लेंगे
टेन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस 5/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शायद, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, मिसिंग है क्या कहीं, लगता है मिस हो गया है, हाँ मिस हो गया थोड़ा सा, ठीक है मिस हुआ है उसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5/2 से π/2 दिया है, साइन का है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स आ रहा है, एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है -5/2 से π/2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में ही कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन में देखिए यही क्वेश्चन है ना, साइन -π/2, तो सिंपल सा है, हमें साइन दिया है -π/2 दिया है, ठीक है। तब माइनस को बाहर ला देंगे, -sin π/2, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, -sin π/2, sin π/2 की वैल्यू लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे यहाँ पे कहाँ गया, ज़्यादा आ गया, हाँ पीछे आ गया, ठीक है। टेन इनवर्स साइन -π/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स साइन -π/2 इसी तरह लिख दिए। फिर टेन इनवर्स माइनस साइन π/2, देखिए माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो टेन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू आती है 1, तो -1 हो गया, माइनस था यहाँ पे, ठीक है। तो टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी, π/4, 1 की वैल्यू, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, माइनस लगा दिए, हो गया टेन इनवर्स π/4। आंसर सॉल्व, क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब हमें पूछा क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, वहाँ पे तो अलग अलग था, हमने साइन की वैल्यू रखे, फिर कॉस 10 की वैल्यू निकाल दिया, हो गया। यहाँ पे सेम है, सेम है तो कैसे करें, और 13π/6 दिया है तो मतलब कि कहीं पे भी वैल्यू आएगी नहीं वहाँ पे। जीरो से हमें कितने लाना है, जीरो से पाई लाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जीरो से पाई के बीच में आएगा, नहीं आएगा ना। 13π/6 जीरो से पाई के बीच में नहीं आता, हमको उसको जीरो से पाई के बीच में लाना होगा, कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को हमने उसी तरह से लिखा। अब उसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स को छोड़ देंगे, कॉस हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में इस तरह डिवाइड करें कि इसको सॉल्व करने पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, 2x में स्प्लिट कर दिया, 2x + π/6। अब 2x + π/6 को हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 2x + π/2π/6 है ना यहाँ पे, सॉरी 2π + π/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 आ गया, प्लस की वैल्यू है तो प्लस ही करेंगे, साइन प्लस का है तो प्लस ही करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 6 आया, इसका प्लस करेंगे तो 12π + π कितना आएगा, 13π/, मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझ जाइएगा, ये 3 है, 13π/6, ठीक है। आगे से जाओ, हाँ आ गया सेम ना, देखिए 13π/6 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, कॉस इनवर्स कॉस π/6, ये 2π है तो इसको हटा दिए हमने, कॉस π/6 लिख देंगे। फिर कॉस से कॉस इनवर्स गया तो बचा कितना, π/6, नहीं आई π/6, कितनी वैल्यू आई, π/6। तो ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी वही काम करना है, सेम काम करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम काम सभी में करना है, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसमें उसमें 2 था, देखिए एकदम सिंपल सा लाइन से वाइज चल रहा है इसमें, देखिए एकदम इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे 1 था, 1 का वैल्यू निकाले, फिर यहाँ पे 2 आया, 2 की वैल्यू निकाले, यहाँ पे कितना है, 2 आए, 2 की वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे देखिए 3 आए, 1 2 3, अब इन तीनों का वैल्यू निकालना तो पारी पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स को छोड़ दिया हमने, कॉस को छोड़ दिए, साइन इनवर्स √3/2 को हमने लिया, साइन इनवर्स √3/2 की कितनी वैल्यू है, π/3 हमने यहाँ पे π/3 लिख दिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस π/3 आ गया। अब कॉस π/3 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 = π/6, आंसर आ गया, साइन इनवर्स 1/2 = π/6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cot इनवर्स -5/12, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन दिया, इनवर्स नहीं दिया, देखिए यहाँ पे इनवर्स नहीं पूछा है, साइन पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cot इनवर्स -5/12 दिया है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, पहले हम स्प्लिट करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। देन देखिए पहले हमने लेट किया, ठीक है, कॉट इनवर्स
-5/12 इज इक्वल टू वाई, वाई पार्ट मान लिया, कॉट वाई इज इक्वल टू -12/5, तो वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आ गया -5/12। ठीक है, नाउ अब मेन काम, साइन 2 कॉट इनवर्स -5/12 इज इक्वल टू 2 साइन वाई। अब 2 साइन वाई किसे आया, अरे सिंपल सा है भाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है, कॉट इनवर्स -12/5/12, तो कॉट इनवर्स की जगह पे कॉट इनवर्स -12/5 की जगह हमने y लिख दिया, 2 को हमने उसी तरह लिख दिया, तो साइन 2y आ गया। अब देख लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ, देखिए मैंने कॉट इनवर्स -5/12 इसको मैंने y के बराबर लिया, ठीक है, तो इसके जगह पे आपका y आ गया, इसके जगह पे आपका y आ गया, ठीक। अब 2 है तो 2 लिख दिया, इसी तरह साइन लिख दिया। अब 2 साइन वाई कॉस वाई की फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन वाई कॉस वाई की फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन वाई कितना है, साइन वाई कितना है, तो 2 इंटू 12/13, 12/13 इंटू -5 कॉस वाई कितना है, ये देखिए कॉस वाई कितना आएगा, -13/3, 13 -15/13, सिंस कॉट वाई इज लेस देन 0, सो वाई इज इक्वल टू बिलोंग टू -π/2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसकी वैल्यू कितना आई, 120 और 169, ठीक है, 120/169 नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया है, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है आपस में और कुछ नहीं है। देखिए 12 इंटू 5 60, -60 इंटू 2 120, और नीचे का नीचे से 13 इंटू 13 169, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 tan इनवर्स 17π/6। अब आया 10 इनवर्स 10 17π/6, तो हमें पता है 10 इनवर्स 10 17π/6 को हम पहले 17π/6 को उस कंडीशन में लाएंगे, फुलफिल करेंगे कंडीशन को, कंडीशन फुलफिल होगा तो उसका आंसर आएगा हमें, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो उस कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, 10 tan इनवर्स 2π प्लस 5π/6, ठीक, 5π/6, ठीक है, इसको लिखेंगे तो 5π/6 10 5π/6 माइनस पाई 10 माइनस π/6, सिंस 10 इनवर्स 17π माइनस π/6, तो ये आपका आंसर आ गया। कैसे आया देख लीजिए एक बार थोड़ा सा और, 10π/6, ठीक, ये आया, ठीक। उसमें फिर हमने इस कंडीशन में अभी नहीं आया, मतलब कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, रेंज आती है 10 इनवर्स की, उस कंडीशन में नहीं आया, तो हमने माइनस किया पाई से माइनस करेंगे, तो 5π/6 माइनस पाई कुछ हुआ, तो यहाँ पे आया, तो हमने क्या किया कि 5π/6 माइनस π/1 कर दिए, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 6 आया, 5π माइनस 6π, तो कितना आ गया, -π/6। इतना तो आता ही होगा, 12th में आएगा तो इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट में क्या, डोमेन एंड रेंज दोनों पूछ दिया है, डोमेन और रेंज यही है ना, हाँ ठीक, डोमेन और रेंज दोनों क्वेश्चंस पे पूछ दिया है, डोमेन और रेंज दोनों का पूछ दिया है, तो कॉस इनवर्स 2x - 1 दे दिया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डोमेन और हमें रेंज बताना है, कॉस इनवर्स 2x - 1, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, हमें डोमेन पता है, -1 से 1 के बीच में आएगा, तो हमने ये जो दिया इसको हमने x मान लिया, तो -1 से लेस देन और इक्वल टू 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यही होगा। फिर हमने क्या किया है कि इसको सॉल्व कर दिया है, तो इसको सॉल्व करने के देखिए -1 ये 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0, -1 से 1 कैंसिल ही होगा ना भाई, तो 0 हुआ यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1, क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ ना, यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो 1 आ गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आएगा 2। देखिए -1 -2 आया, पर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो ये प्लस में 2 आ गया, ठीक है। हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया, क्या किए, 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे x आ गया,
यहाँ पे 1 आ गया, 2/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक, तो डोमेन क्या होगा, 0 से 1 आ गया। अब रेंज क्या होगा, तो रेंज इज इक्वल टू 0 से पाई, इसी का होगा ना, कॉस पाई की वैल्यू 1 आती है ना, तो कॉस पाई की वैल्यू और रेंज सेम है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारे हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन भी दिया है, दो पार्ट में दिया है, प्लस भी करना है। कैसे सॉल्व होगा ये, सोचिए। मान लीजिए हमने लेट किया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो गया, -1/2। हाँ ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। कॉस की रेंज क्या आती है, 0 से पाई होती है। ठीक है, तो सिंस हमने उसको लिया कॉस पाई/3 इज इक्वल टू -1/2 का वैल्यू, कॉस पाई/3 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आया। एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। ठीक, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस से कॉस गया, अगर कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा, तो 2π/3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 2π/3 एक आया। अब नेक्स्ट हमें साइन इनवर्स की फाइंड करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1/2 दिया है। ठीक है, तो हम सेम काम करेंगे, सेम चीज़ वर्क इसमें भी करेंगे। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 हो गया। हाँ सही है। इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। देखिए रेंज का खेल क्या हो रहा है, रेंज यहाँ पे भी यूज हो रही है, वहाँ पे हमने बताया था कि याद करना है, पर यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है। एक्चुअल में इसका रेंज का काम क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अरे साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा 1/2 है तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की जगह हमने π/6 ले लिया, क्योंकि 1/2 की वैल्यू π/6 ही तो है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया सेम। तो थीटा इज इक्वल टू π/6, वैल्यू आ गई π/6, π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में आएगा ही। ठीक, अब हमने दोनों की वैल्यू निकाली, थीटा प्लस साइन थीटा इनवर्स। पर क्वेश्चन में दिया था आपको, क्या दिया था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में दिया था 2 साइन थीटा, हमने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, और यहाँ पे दिया 2 साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें लिखना है, प्लस 2 साइन इनवर्स थीटा में हमने 2 तो लिया ही नहीं, तो 2 को हम कैसे यूज करेंगे, तो हमने लिखा साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा मान लिया, थीटा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मान लिया थीटा, तो देखिए मैं बताता हूँ थीटा आया कैसे। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 हमने लेट किया था स्टार्टिंग में ही। ठीक, तो यहाँ पे आ गया, इसको थीटा लिया, इसको हमने 2 थीटा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 को हमने छोड़ा था, तो 2 आएगा 2 थीटा। तो कितने हो गए, 3 थीटा। ठीक है ना, यही होगा ना, 3 थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम सबकी वैल्यू रखेंगे, 2π/3 प्लस 2π/6, π/6 को इंटू 2 है 2π/3। वैल्यू देखिए कितनी आई थी, π/6 और 2π/3। हमने सबकी वैल्यू रख दी, हमने इसको ऐड ना करके हमने थीटा और 2 थीटा की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिला, 2π/3 प्लस 2π/6। हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा पाई, इससे गया तो 3 आया। ठीक, 2π/3 प्लस π/3, 3π/3 आ गया। 3π/3 को हमने 3 से उड़ा दिया, कितना आ गया, पाई आ गया ना आंसर में, पाई। हो गया सॉल्व। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें समझना रहता है कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए इतने सी छोटे से क्वेश्चन को कितना बड़ा बनाया है, मुझे 3 स्लाइड लेनी पड़ी। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर। अक्सर करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से तो बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ चैप्टर 1 से थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशंस का पूछ देता है क्वेश्चन, 3 नंबर का 4 नंबर का उसमें आ जाता है, या फिर केस स्टडी में आ जाता है। पर चैप्टर 2 से तो बहुत ही कम चांस होता है कि उतना हाई लेवल का पूछे, तो लो लेवल का ही पूछता है, पर अच्छा पूछता है क्वेश्चन। MCQ में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। जो चैप्टर्स होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि इसके बाद मैट्रिक्स ही चैप्टर है, तो मैट्रिक्स ही कराएंगे। ठीक,
तो इसमें इतना ही, आप लोग और भी अच्छे से पढ़िए, जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़े। और हाँ, अगर वीडियो अब तक अच्छी लगी हो, हर एक कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपको और भी अच्छा कंटेंट्स मिल सके, जिससे आपको बोर्ड में कोई भी दिक्कत ना हो। आपके एक लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपको और भी अच्छे से और एनर्जी की तरह से आपको बोर्ड में हर एक चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।